हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम वन लाइनर क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन क्या है। तो उससे पहले हम लोग अपने जो चलते हैं टॉपिक पे, उससे पहले आप लोग मेरी जो क्लास है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज की वन लाइनर क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है इसमें, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा वेब पेजों, कविताओं, समाचार पत्रों, गीतों, भाषाओं, चिट्ठियों, ईमेल संवादों, बुलेटिन बोर्ड, विधि तथा अन्य योगदानों में लेखबंध संप्रेषणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मानव संप्रेषणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं अंतर्विषय विश्लेषण। अंतर्विषय विश्लेषण इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को क्या कहते हैं। तो जो नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध होता है उसको कहते हैं प्रयोगात्मक शोध, क्योंकि प्रयोगात्मक शोध ही नियंत्रित करके संचालित किए जाते हैं। किसी भी शोध गतिविधि में डेटा के संकलन, विश्लेषण तथा व्याख्या की योजना को क्या कहते हैं। किसी भी शोध गतिविधि में डेटा के संकलन, विश्लेषण तथा व्याख्या की रूपरेखा योजना को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे? विवरणात्मक रूपरेखा। ठीक है, विवरणात्मक रूपरेखा या वर्णनात्मक आप कह सकते हैं। तो विवरणात्मक और रूपरेखा कहा जाता है इसको। प्रकल्पना को यानी कि उपकल्पना को बेहतर ढंग के द्वारा समझा जा सकता है। किसके आधार पर समझा जा सकता है? यानी कि जो प्रकल्पना होती है वो क्या होती है कि किसी भी शोध समस्या का क्या होता है, अस्थायी निष्कर्ष होता है। तो ये होगा एक शोध समस्या का अस्थायी उत्तर, जो निष्कर्ष होता है। क्योंकि हम लोग वो अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि अभी उसकी जांच होना बाकी है कि वो जो हमने सोचा है या जो निष्कर्ष दिया वह स्थायी है या नहीं है, इसलिए उसको अस्थायी उत्तर कहा जाता है। किसी भी सहसंबंध के परिगणित मूल्य का 0.1 के बराबर होना क्या इंगित करता है ना। जो सहसंबंध होता है, जो मूल्य होते हैं उनके बीच में अगर इतना 0.1 स्केल के बराबर हो रहा है तो क्या सहसंबंध है उनके दोनों के बीच में। तो उनमें यानी कि ये जो सहसंबंध प्रकट कर रहा है निम्न सहसंबंध को, कि उनके बीच दोनों के बीच निम्न सहसंबंध पाया जा रहा है, यानी कि दो चरों के बीच यहाँ पर निम्न सहसंबंध है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक गैर संभाव्यतः प्रतिचयन तकनीक जिसे संयोगिक प्रतिचयन का एक रूप माना जाता है को क्या कहते हैं। तो संयोगिक प्रतिचयन का एक संयुक्त रूप माना जाता है। संयोगिक मतलब कि आपने जानबूझकर उस जो प्रतिचयन है उसको लिया है, आपको मालूम है कि आपने क्यों लिया है, तो आप उसको प्रतिचयन को क्या मानेंगे? उद्देश्यपूर्ण चयन। यानी कि आप जानते हैं कि आपको कहाँ से आंसर मिल सकते हैं, तो आप उसी आधार पर उस चीज़ को प्रतिचयन यानी कि सैम्पलिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणाओं को प्रारंभ किया था। किसने सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणाओं को प्रारंभ किया? तो ये हैं एडवर्ड लिडमैन। एडवर्ड लिडमैन ने पहली बार सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, पहले के और बाद के अवलोकन से जुड़े अध्ययनों में किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पहले के और बाद के अवलोकन किससे जुड़े अध्ययनों में किए जाते हैं? तो ये प्रायोगिक डिजाइन इसको कहा जाता है, प्रायोगिक डिजाइन। अगला क्वेश्चन है कि गतिमान औसत की गणना किसके द्वारा की जाती है। जो गतिमान औसत है यानी कि जब हम लोग स्टैटिकल का यूज़ करते हैं तो उसमें औसत की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो उसमें औसत की गणना किसके द्वारा की जाती है? माध्य के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसने सहभागी अवलोकन के दौरान अनेक वर्षों तक जेल कैदियों के साथ रहकर उनका अध्ययन किया और अंततः जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जिसने भी जेल में रहा है वो उसके वहाँ पर उसने कैदियों का अध्ययन भी किया और वहीं पर रहते रहते उनकी
प्रति हो गई थी, क्योंकि सहभागी अवलोकन था इसलिए उनको भी जेल में रहना पड़ा। क्योंकि सहभागी अवलोकन क्या होता है कि आप पार्टिसिपेट करते हैं ना उसी चीज़ में, तो यहाँ भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये किसका था, ये कौन थे, जॉन हवार्ड, जॉन हवार्ड थी वो। अगला क्वेश्चन है मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी किसकी पुस्तक है। मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है, पीएच मान की। पीएच मान इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है किसने स्मृतियों, ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों का संदर्भ देते हुए नातेदारी पर प्रकाश डाला। किसने स्मृतियों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों का संदर्भ देते हुए नातेदारी पर प्रकाश डाला है, तो ये हैं पीएच प्रभु। पीएच प्रभु ने इस पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये है इरावती कर्वे की। हाँ, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था तो उसके लिए सॉरी आप लोगों से। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ किसकी पुस्तक है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ किसकी पुस्तक है, तो ये है आईपी देसाई की। आईपी देसाई ने संयुक्त जो परिवार होता है, जॉइंट फैमिली, उसका अध्ययन कहाँ किया था, तो महुआ में किया था इन्होंने, महुआ। अगला क्वेश्चन है देसाई के अनुसार, देसाई मतलब आईपी देसाई के अनुसार भारत में नए अभिजनों से क्या तात्पर्य है ना। भारत में नए अभिजनों यानी कि जो न्यू एलिट है उसको क्या तात्पर्य उन्होंने दिया है, तो उन्होंने इसका तात्पर्य दिया है नए बौद्धिक वर्ग से। नए बौद्धिक वर्ग जो होते हैं उसको उन्होंने न्यू एलिट कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका गोत्र बहिर्विवाह का क्या तात्पर्य है। जो गोत्र बहिर्विवाह होता है उसका तात्पर्य क्या है, तो इसका मीन्स होता है किसी भी लड़के का विवाह अपने ही गोत्र में ना करना, क्योंकि एक ही गोत्र के जो लड़की लड़का होते हैं या तो वो आपस में भाई बहन समझे जाते हैं। इसलिए हिंदू समाज में अपने ही गोत्र में शादी करना उचित नहीं समझा जाता है। अपने ही गोत्र से बाहर की लड़की से शादी की जाती है। अगला क्वेश्चन है हीराकोट आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ या कहाँ पर हुआ, तो हीराकोट जो आंदोलन है वो उत्तराखंड में हुआ था। और ये अल्मोड़ा के खीराकोट गांव था, अल्मोड़ा में खीराकोट गांव था, वहाँ पे हुआ था। कब, 1978 में, 1978 में। अगला क्वेश्चन है बहुजन किसान आंदोलन कहाँ हुआ, तो बहुजन जो किसान आंदोलन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ और इसका नेतृत्व किया था किसने, महेंद्र टिकैत ने। अगला क्वेश्चन है लैंड रिफॉर्म इन वेस्ट बंगाल किसकी कृति है, ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है बसु तथा भट्टाचार्य की। ये पुस्तक लिखी थी बसु तथा भट्टाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका रंगराजन समिति किससे संबंधित है। जो रंगराजन समिति बनाई गई थी यह किससे संबंधित है या किससे संबंधित की गई है, तो ये संबंधित की गई है ग्रामीण निर्धनता से। जो ग्रामीण में गरीबों में जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं तो वहाँ पर संबंधित ये की गई है। अगला क्वेश्चन है निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। किसकी परिभाषा है, ये किसने परिभाषा दी थी। निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। किसकी परिभाषा है, तो ये किसकी परिभाषा है, ये परिभाषा है गोडार्ड की। किसकी है, गोडार्ड की। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय आंदोलन में किन कार्यक्रमों पर विशेष महत्व दिया गया। जो सर्वोदय आंदोलन शुरू हुआ था उनमें किन कार्यक्रमों पर विशेष महत्व दिया गया या किन कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया था। तो जो सर्वोदय आंदोलन हुआ था उनमें 3 कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया था। कौन कौन से, भूदान है ना, यानी कि भूमि का दान, संपत्ति दान और ग्राम दान यानी गांव का दान। तो इन 3 जो कार्यक्रम थे इस पर विशेष जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है
कि पंचायतों का कार्यकाल कितनी वर्ष का होता है। जो पंचायतें गठित की जाती हैं तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 5 साल का। चाहे जहाँ की पंचायत हो, चाहे जिस तरह की पंचायत हो, उन सभी का कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। ठीक है, तो आज का जो वन लाइनर क्वेश्चन है आज को यहीं ख़त्म करते हैं। तो जो जाने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं और अगले क्वेश्चन हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू।